Hello students, let's read the question. So the question is, a rose flower anther is monothecous with 5 stamens, each having 1 microspore mother cell in each pollen sac. What would be the number of pollen grains produced after microsporogenesis? पूछा गया है कि अगर यहाँ पे एक रोज फ्लावर में एंथर जो है मोनोथिकस है, तो मोनोथिकस मतलब क्या हुआ? अगर हम एंथर का ट्रांसफर सेक्शन ले तो यहाँ पे अगर हम देखें ईच लोब में यहाँ पे एक ही थीका प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एक ही, अगर हम देखें ईच लोब में एक ही प्रेजेंट है। नॉर्मली अगर टिपिकल एंथर की अगर हम बात करें तो टिपिकल एंथर में कितने होते हैं? यहाँ पे टोटल अगर हम देखें यहाँ पे ईच लोब में क्या होगा? ईच लोब में 2 थीका होता है। सो यहाँ टोटल अगर हम देखें थीका, यहाँ पे अगर हम देखें टोटल 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या मोनोथीकस है। मोनोथीकस, ये डाइथीकस है, मतलब ईच लोब में यहाँ पे 2 थीका है, लेकिन यहाँ मोनोथीकस मतलब ईच लोब में यहाँ पे एक ही है। तो अगर देखा जाए ऐसा है, देन यहाँ पूछा गया है कि अगर यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट है ईच पोलन सैक में, तो ये हमें पता है कि थीका ही जो है ये जब मैच्योर होगा तो पोलन सैक होगा, बोलेंगे इसको पोलन सैक। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होंगे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसके अंदर एक ही प्रेजेंट है यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, मतलब टोटल कितना है? माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हैं? यहाँ पे 2 है, एक एंथर में 2 है। इन वन एंथर यहाँ पे कितने हैं? 2 माइक्रोस्पोर मदर सेल है, और ऐसे टोटल कितने हैं? 5 स्टेमन है। मतलब यहाँ पे कितना हुआ? टोटल 5 इंटू यहाँ पे 2 इंटू ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, तो टोटल माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने हो गए? 10 हो गए, 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल। और हमें पता है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इसको हम यहाँ पे पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं। इसका जब मियोसिस होगा, ये जो इसका जब यहाँ पे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमें पता है क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से क्या होता है? इसका जो मियोसिस होके यहाँ पे क्या फॉर्म होते हैं? एक माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करें तो इसका मियोसिस होके यहाँ पे क्या फॉर्म करेगा? 4 माइक्रोस्पोर फॉर्म करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलेंगे। एंड हमें पता है कि ईच जो यहाँ पे माइक्रोस्पोर यहाँ पे है, ये क्या फॉर्म करेगा? एक पोलन ग्रेन फॉर्म कर रहा है। ईच माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 4 है, यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोर है, तो यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे, यहाँ पे 4 पोलन ग्रेन्स फॉर्म होंगे। तो अगर देखा जाए यहाँ पे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो टोटल 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने होंगे? 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 इंटू 10, दैट वुड बी अराउंड 40 पोलन ग्रेन्स, 40 पोलन ग्रेन्स। तो अगर देखा जाए एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब एक यहाँ पे पोलन सैक में कितना होगा? 4, इस पोलन सैक में कितना होगा? 4। तो ऐसे अगर हम देखें टोटल एक एंथर में कितना होगा? टोटल एक एंथर में 4 + 4 8 होगा, एक एंथर में 8 है, तो 5 एंथर में टोटल अगर हम देखें कितना होगा? टोटल 40। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन, दैट इज 40। 10 तो नहीं होगा, 20 भी नहीं है, 5 नहीं है, टोटल 5 का पूछा गया है तो 40 होगा। करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल।